हिमगिरी कॉलोनी हड़तला के पास फायरिंग करने वाले आरोपी गिरफ्तार। एसपी सिटी ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या खुलासा। मुरादाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के निर्देशन में जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्र अधिकारी सिविल लाइंस अर्पित कपूर के कुशल पर्यवेक्षण में बीते बुधवार की रात्रि को हिमगिरी कॉलोनी हड़तला के पास हुई फायरिंग की घटना, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइंस पर क्रिमिनल लॉ एक्ट पंजीकृत के सफल अनावरण हेतु थाना सिविल लाइन पर 4 अलग अलग टीमों का गठन किया गया। उपरोक्त मुकदमा में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु गठित टीमों द्वारा लगातार दबिश देकर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में थाना सिविल लाइंस पुलिस टीमों द्वारा शनिवार को मुकदमा उपरोक्त में वांछित 8 अभियुक्तगण अभय त्यागी पुत्र सत्यदेव त्यागी निवासी शराफत नगर हड्डी मिल काशीराम नगर थाना मंझोला, अर्पित मादान पुत्र दीपक मादान निवासी M73 दीनदयाल नगर फेज 1 थाना सिविल लाइंस, आशु चौधरी पुत्र प्रेम शंकर भटनागर निवासी ग्राम भट्टावली काट रोड थाना सिविल लाइंस, प्रशांत उर्फ प्रभाष पुत्र पंकज कुमार निवासी बालाजी मंदिर के पास मोहल्ला दांग थाना नागफनी, नितिन सैनी पुत्र किशोर कुमार सैनी निवासी चामुंडा मंदिर चंद्रनगर निकट रेलवे कॉलोनी हड़तला थाना सिविल लाइंस, आदित्य पुत्र जितेंद्र चौधरी निवासी ऑफिसर्स कॉलोनी डीएम कंपाउंड थाना सिविल लाइंस व मूल निवासी ग्राम मटोरा मान थाना धामपुर जनपद बिजनौर व ऋतिक आनंद पुत्र राम आनंद निवासी ऑफिसर्स कॉलोनी डीएम कंपाउंड थाना सिविल लाइंस, सुमित पुत्र सुनील निवासी AL 27/4 दीन दयाल नगर फेज 2 थाना सिविल लाइंस को अलग अलग स्थानों से में 4 दोपहिया वाहन व 3 अवैध तमंचा, 1 पिस्टल व जिंदा कारतूसों सहित गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। पुलिस द्वारा पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त गण ने बताया कि अब से 7-8 महीने पहले चुनाव के समय एक घटना में घायल अंकित पुत्र राजा सहित के छोटे भाई राज का झगड़ा संजय अभय त्यागी अमन तथा वैभव से हो गया था, जिसकी शिकायत अंकित ने पुलिस में की थी। कुछ संभ्रांत लोगों ने दोनों पक्षों में आपस में समझौता कर दिया था। समझौते के 3 दिन बाद अंकित पुत्र राजा सिंह आदि ने स्टेडियम की ओर अमन को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी थी तथा साथ ही पिटाई की वीडियो भी बना ली थी। अमन ठाकुर को शक था कि वीडियो बनाकर अंकित ने वायरल कर दी है, तभी से अमन ठाकुर अंकित से रंजिश मानता है। घटना वाले दिन मोहल्ला बंगला गांव रतनपाल कॉलेज में विवेक नाम के लड़के की सगाई समारोह चल रहा था, जिसमें अमन ठाकुर तथा अभय त्यागी व उनके साथी दावत में थे। तभी अंकित व अमन ठाकुर की आपस में फोन पर बहसबाजी हुई थी। उसके बाद वह अभय त्यागी व उसके सभी साथी अलग अलग मोटरसाइकिल व स्कूटी आदि वाहनों पर बैठकर हिमगिरी कॉलोनी में अंकित पुत्र राजा सिंह के घर के पास पहुंचे और वहां जाकर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में अंकित पुत्र राजा छर्रे लगने से घायल हो गया था। शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना सिविल लाइंस प्रभारी निरीक्षक राम प्रसाद शर्मा, उप निरीक्षक प्रमोद कुमार, विजेंद्र सिंह राठी, मेघराज सिंह, महिला उप निरीक्षक राजेंद्र कौर, हेड कांस्टेबल रोहताश सचिन कुमार, परवीन कुमार, रुपेश यादव, अजय कुमार, राजेंद्र कुमार, सोनू कुमार, अनिल कुमार, कांस्टेबल सुनील कुमार, मोहित कुमार, बाबर व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मानव अधिकार इंडिया न्यूज से आसम खान की रिपोर्ट। ये 12/13 की रात में थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में जो हिमगिरी कॉलोनी है वहाँ से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अंकित नाम का लड़का है जिसको कुछ छर्रे लगे हैं। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। प्राथमिक तौर पर वहाँ ये जानकारी हुई कि यहाँ पर कुछ बाइक पर कुछ लड़के आए थे जिन्होंने यहाँ पर आके फायरिंग की थी, जिसमें अंकित इंजर्ड हुआ है। इस संबंध में थाना सिविल लाइंस पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। धारा 47, 48, 323, 352, 307, 34 और 7CL एक्ट के अंतर्गत इसमें 8 अभियुक्त जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है। CCTV कैमरा और वहाँ पर जो भी उपलब्ध अन्य साक्ष्य थे उसके आधार पर इन लोगों की पहचान की गई थी, जिसमें प्रमुख तौर पर अभय त्यागी, अर्पित मदान, आशु चौधरी, प्रशांत उर्फ प्रभास, नितिन सैनी, आदित्य, ऋतिक आनंद और सुमित, इन 8 अभियुक्त की गिरफ्तारी थाना सिविल लाइंस पुलिस द्वारा की गई है। और इन गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 3 तमंचे 12 बोर के और 1 देसी पिस्टल 32 बोर बरामद हुई है। इनके पास से जो कारतूस इस्तेमाल किए गए थे वो जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। जिन बाइक से आए थे उसमें से 4 बाइक, इसमें
जिसमें से एक स्कूटी है और 3 मोटरसाइकिल हैं, ये बरामद हुई है। इन अभियुक्त लड़का पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया कि अंकित, जिसका एक छोटा भाई राज है, उसकी पूर्व में जो दूसरा पक्ष है उसमें एक अमन लड़का है, उससे किसी बात को लेकर इनका विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था, जिसमें इनमें बाद में समझौता हो गया था। लेकिन इसके बाद समझौते के बाद फिर अंकित ने कभी इस अमन को किसी स्थान पर पकड़ के उसके संग कुछ मारपीट की थी और उसकी कोई वीडियो बनाने की बात भी बताई गई थी। इसी बात को लेके इनकी फिर से आपस में कहासुनी हो रही थी। जिस दिन घटना हुई है उस दिन बगला गांव चौकी क्षेत्र में, जो नाग पंचायत में पड़ता है, वहाँ एक शादी समारोह में ये जो अमन और इसके जो साथी हैं वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे। उसी समय अंकित से इनकी फ़ोन पर कुछ बहस हुई और उसके बाद ये सभी लड़के अंकित के घर के पास पहुंच गए और इन्होंने वहां पर जाके फायरिंग की, जिसमें वो इंजर्ड हुआ था। ये उन्हीं में से जो 8 अभियुक्त हैं गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा भी अन्य अभियुक्त हैं जिनकी अभी पहचान की गई है। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और इस पर पुलिस ने बहुत ही सख्ती से कार्रवाई की है। अभी इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। पूर्व में भी इनका जो आपराधिक इतिहास है उन सबको चिन्हित करते हुए इनकी जो गैंगस्टर एक्ट के तहत जो संपत्तियाँ, अवैध संपत्तियाँ अगर इनके द्वारा बनाई गई हैं अपराध के द्वारा, उनकी अभी जब्तीकरण करवाया जाएगा और इस प्रकार की कोई घटना न हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। क्या बरामद हुआ है सर इनके पास? ये जो बरामदगी हुई है सर, क्या पता लगा कि ये कहाँ से आए इनके पास? क्योंकि मेन वजह यही है इसको इस्तेमाल किया गया। अगर ये अभी इन लोगों से इस संबंध में और गहराई से जानकारी की जा रही है और इस पूरी चेन को ब्रेक किया जाएगा। जो अवैध असले इनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं, ये किस स्रोत से इनको प्राप्त हुए हैं, उनकी भी छानबीन की जा रही है। पीली कोठी पर भी सर इन लोगों ने किया था अभी जी, पीली कोठी पर जो घटना हुई थी उसमें इनके कुछ साथी थे। ये जो लोग हैं ये उस घटना में नहीं थे, लेकिन इनके ग्रुप के कुछ और साथी थे जो उस घटना में शामिल थे।